हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं साक्षी। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ बॉय और गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। हाँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ की खुद की अलग एक पार्ट होती है, उनकी आइडेंटिटी अलग होते हैं। सो द सोसाइटी वी ग्रो up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can and cannot do. सो मीन्स कि हम लोग सोसाइटी में क्या ये होता है, मीन्स ग्रो होता है, क्या सिखाते हैं हम लोग सोसाइटी की, मीन्स कि वर्क ये कौन से बिहेवियर बॉय के होने चाहिए, कौन से गर्ल्स के होने चाहिए, उनको कौन सा वर्क करना चाहिए, कौन सा वर्क नहीं कर सकते। मीन्स ये सारे इस चैप्टर में है कि हम लोग देखेंगे कि ये सारी जो थिंकिंग्स है वो हर जगह पे एक ही है कि अलग है। हम लोग सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज़ को एक जैसे देखा जाता है कि नहीं देखा जाता, ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि उनके डिफरेंस रोल के बारे में, कि कैसे कैसे डिफरेंस असाइन किए गए हैं, गर्ल्स के क्या वर्क होते हैं, बॉयज़ के क्या वर्क होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग का फ्यूचर में भी उनके रोल्स डिवाइड किए गए हैं। सोसाइटी में अलग अलग मीन्स वैल्यू है इनकी, मेन की अलग वैल्यू, वुमेन की अलग वैल्यू है, उनके वर्क भी अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वुमेन की काफ़ी जो वैल्यू होती है वो मेन के अकॉर्डिंग कम होती है। कि ज़्यादा हम लोग इनइक्वालिटी जो मीन्स विभिन्नता कह सकते हैं, या मीन्स कह सकते हैं कि असमानता कह सकते हैं, वो सारा मीन्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैन एंड वुमेन में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s। एक समोआ, ये जो एक प्लेस है, द समोआ आइलैंड आर पार्ट ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ये जो समोआ आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन का साउथर्न पार्ट है, साउथर्न पार्ट है पैसिफिक ओशियन का, जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड बने हुए, उसमें से एक लार्ज ग्रुप है ये समोआन आइलैंड। वहाँ पे देखते हैं इन द 1920s अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑफ सोमान सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक रिसर्च किया गया 1920s में, तो वहाँ पे हुआ कि चिल्ड्रन जो है वो स्कूल नहीं जाते थे। दे लर्नड मेनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम द एडल्ट्स। वो घर के वर्क सीखते थे कि कैसे घर के वर्क किए जाते, कैसे बच्चों को संभाला जाता है। ये सारे वर्क किससे सीखते थे, तो अपने से बड़े बच्चों से सीखते थे या तो बड़ों से सीखते थे। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। मीन्स फिशिंग जो मछली पकड़ने का वर्क होता था वहाँ उस आइलैंड का बहुत मीन्स इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। एंड यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन, बट दे लर्न दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ इन देयर चाइल्डहुड। मीन्स कि जो भी फिशिंग का ये होता था वो सारा मीन्स वहाँ के जो यंग पीपल होते थे वो सीखते थे कैसे फिशिंग वगैरह पकड़ेंगे, और ये जितनी सारी उन लोग की ये लर्न जो भी सीखते थे वो उनका अलग अलग मीन्स उन लोगों के चाइल्डहुड अलग था, अपने वो चाइल्डहुड में कुछ और सीखे थे, उनके जो बच्चे होते थे वो अलग तो ये सारा डिफरेंसेस था। सो एज सुन एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। मीन्स वहाँ पे क्या होता था कि जो बेबीज होती थी, छोटे बच्चे जो होते थे, उनकी मदर जो होती थी उनको काफ़ी दिनों तक टेक केयर नहीं करती थी, उनको ध्यान नहीं रखती थी, या एडल्ट भी होते थे ज़्यादा दिन तक उनको देखभाल उनकी नहीं की जाती थी। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 year old टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हो जाता है कि मीन्स कि जो उनके से थोड़े से जो बड़े होते थे चिल्ड्रन, जैसे कि मीन्स कि 5 years के जो चिल्ड्रन हो जाते थे, वही अपने छोटे सिबलिंग्स को मीन्स छोटे भाई बहन का ये ख्याल रखते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी उठाते थे। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। जो दोनों जो बॉय होंगे या गर्ल होंगे वो अपने सिबलिंग्स को, अपने छोटे सिबलिंग्स मीन्स होता है कि सिबलिंग्स मीन्स होता है कि भाई या बहन, अपने खुद के जो भाई या बहन होंगे उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। तो वो सारे मीन्स अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे, उनकी देखभाल करते थे। But by the time a boy was about 9 years old, he joined the
older boys in learning outdoor job like fishing and planting coconut. लेकिन क्या होता था मीन्स कि 9 ईयर तक ही वो ये सारे मीन्स अपने भाई सिबलिंग्स वगैरह की टेक केयर करते थे, लेकिन 9 ईयर होने के बाद वो क्या करते थे, वो बाहर अपने ओल्डर बॉयज़ के साथ, बड़े बच्चों के साथ जाके और क्या सीखते थे, तो कुछ जॉब वगैरह करना, लाइक मीन्स वहाँ पे फिशिंग का वर्क सबसे ज़्यादा था, तो फिशिंग का वर्क हो गया या प्लांटिंग कोकोनट के प्लांट को लगाना, ये सारे वर्क वो बाहर करना शुरू कर देते थे. गर्ल्स हैव टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन एंड डू errand फॉर एडल्ट टिल दे वर टीनेजर. और गर्ल्स क्या करती थी, गर्ल्स तो फिशिंग के लिए नहीं जाती थी, वो वहीं पे मीन्स फिर से छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखती थी और जब तक कि वो टीनेजर ना हो जाए. देन बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम. लेकिन जब वो टीनेजर हो जाती थी, अबाउट मीन्स 12 ईयर्स के बाद जब वो हो जाती थी, तो क्या होता था कि वो काफ़ी फ्रीडम उनको मिल जाता था और वो क्या करती थी. So after the age of 14 or so, girls also went on fishing trip, worked in the plantation, learned how to weave basket. So क्या करती थी कि मीन्स के अबाउट 14 ईयर्स के बाद या उससे बड़ी जब हो जाती थी, वो भी जाती थी फिशिंग करने के लिए, फिर प्लांटेशन जो कोकोनट की प्लांटेशन करने के लिए. फिर वो क्या करती थी कि मीन्स कि वो कैसे ये टोकरी वगैरह बास्केट वगैरह वीव किया जाता, बुना जाता है, वो सारा सीखती थी. देन cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girl helped with the preparation. मीन्स तो कुकिंग के लिए भी कुकिंग जो स्पेशल कुकिंग वहाँ पे होता था कुकिंग हाउसेज में, वहाँ पे कुकिंग सीखने भी जाती थी. तो कुकिंग सीखने जाती थी तो वहाँ पे बॉयज़ जो होते थे वही कुकिंग सिखाते थे. कुकिंग करना मीन्स बॉयज़ सिखाते थे और गर्ल्स क्या करती थी, गर्ल्स कुकिंग नहीं करती थी, वो बस बॉयज़ की हेल्प करती थी उसमें. तो वहाँ पे स्पेशली बॉयज़ ही जो थे वो कुकिंग सिखाते थे. देन ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s में देखते हैं कि क्या है ग्रोइंग अप मेल का जो ग्रोइंग हुआ मध्य प्रदेश में. द फॉलोइंग इज adopted from the account of the experience of the being in a small town of the मध्य प्रदेश. ये हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या स्टार्ट हुआ था. तो फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स. क्लास 6 के बाद से क्या होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स कहाँ जाते थे, तो सेपरेट अपने अलग अलग स्कूल में जाते थे. द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल. गर्ल्स का स्कूल जो होता था वो काफ़ी अलग डिज़ाइन के बनाया हुआ होता था, जैसे कि मीन्स की बॉयज़ के स्कूल के अकॉर्डिंग. दे हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन द टोटल सॉल्यूशंस एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. मीन्स उन लोगों का क्या होता था, गर्ल्स के स्कूल में क्या होता था कि बीच में कोर्टयार्ड बना होता था, चारों तरफ से काफ़ी सेफ्टी होता था और बीच में उन लोगों का कोर्टयार्ड था, मीन्स बरामदा वगैरह जो कह सकते हैं वो था. द बॉयज़ स्कूल हैड नो such courtyard and our playground was just a big space attached to the school. और बॉयज़ का जो था कि स्कूल जो था वो अलग था, मीन्स तो उन लोगों का ये बीच में कोर्टयार्ड नहीं बना होता था. स्कूल के बाहर जो ग्राउंड बनता था, प्ले ग्राउंड होता था, वहाँ पे वो लोग बाहर जाके खेला करते थे, जो भी गेम वगैरह होता था. एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर द बॉयज़ was as hundreds of the school girls crowded and narrow streets. जब इवनिंग के टाइम में जब स्कूल ओवर हो जाता था तो वहाँ पे क्या होता था कि गर्ल्स का एक बहुत सारा एक लाइन स्ट्रीट लाइन में हंड्रेड्स गर्ल्स जो होती थी वो ऐसे जाती थी घर अपने घर. as these girls walk on the street they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling to play to try to out tricks their bicycle. मीन्स ये देखा गया कि बॉयज़ जो देखते थे कि गर्ल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में, जैसे स्कूल ओवर होता था स्ट्रेट लाइन में सीधे जाती थी अपने घर पे. अब बॉयज़ क्या करते थे, बॉयज़ होते थे कि बाइकल से अपने जाते थे, बाइसाइकिल से जाते थे या कहीं पे खड़े हो जाते या क्रिकेट खेलते थे, या मीन्स अलग अलग. ऐसा उनको ये नहीं था कि वो एक लाइन में एक रो में जाएँ, मीन्स एकदम स्ट्रेट लाइन में चले. फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम. वो क्या गर्ल्स क्या करती थी कि स्कूल से निकली, स्कूल से डायरेक्ट वो अपने घर पहुंच जाते थे. बॉय क्या करते थे, बीच में कहीं खेलने लगे गए, कहीं क्रिकेट खेलने लग गए, कहीं अपने साइकिल की इधर उधर घुमाना शुरू कर दिए, वो बहुत सारे वर्क करते थे. द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन अ ग्रुप परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो
कैरिड फियर और बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। मीन्स क्या होता था कि जो गर्ल्स होती थी वो क्या करती थी कि वो हमेशा, मीन्स ये देखा गया कि गर्ल्स जो हैं हमेशा ग्रुप में जाती थी, ग्रुप में बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो जाती थी, क्योंकि उनको ये डर लगता था कि कहीं वो अकेले जाएँ तो कोई उनको टीज़ ना कर दे, कोई उनको परेशान ना कर दे, कोई उनको अटैक ना कर दे, इस वजह से वो हमेशा ग्रुप में जाती थी। ओके, सो आफ्टर रीडिंग the two examples above, we realize that there are many different way of growing up. मीन्स हम लोग दो एग्जाम्पल देखना है, स्वयं का एक ये मध्य प्रदेश का, कि इसमें कितने सारे डिफरेंस हैं बॉय एंड गर्ल्स में. सो ऑफन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप. सो हम लोग देख सकते हैं दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंसेस. इफ वी talk to elders in our family, we will see that their childhood were probably very different from ours. मीन्स इसके ये हो जाता है कि चिल्ड्रंस का जो ग्रो अप होता है वो भी कितना डिफरेंट होता है. तो हम लोग यही कहेंगे, एक तौर पे यही देख लेते हैं कि हम लोग का खुद का जो एक्सपीरियंस है, अपने लोग की फैमिली का जो एक्सपीरियंस, उसमें भी देखते हैं कि कितने सारे डिफरेंसेस हैं. तो ये देखते हैं, अगर हम लोग देखा जाए कि उनकी चाइल्डहुड का देखा जाए, हम लोग के जो एल्डर्स हैं उनकी चाइल्डहुड का और हम लोग चाइल्डहुड का भी अगर बात किया जाए तो काफ़ी डिफरेंस होते हैं. So we also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. हम लोग की सोसाइटी में हाँ एक क्लियर ये है डिफरेंस है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को सोसाइटी भी अलग तौर पे देखती है. दिस बिगिंस फ्रॉम वेरी यंग एज, बिगिंस फ्रॉम वेरी we are for example given different toys to play with. Boys are usually given cares to play with एंड गर्ल्स डॉल्स. मीन्स इस वजह से कह सकते हैं ना कि कितने सारे डिफरेंस इस वजह से है कि क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही बहुत सारे मीन्स एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं. जैसे कि मीन्स कि अगर बॉय को देखा जाए तो बॉय का जो प्लेइंग जो टॉय ही खेलते हैं, अगर गर्ल्स एंड बॉय जो टॉय खेलते हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि बॉयज़ जो होते हैं बॉय स्पेशली किस टॉय को खेलते हैं, कार वगैरह ही कार को लेते हैं खेलते हैं. गर्ल्स जो होती हैं डॉल्स को खेलती हैं. दोनों का मीन्स जो कि दोनों क्या करते हैं, दोनों तो फन ही देते हैं, टॉयज़ तो ऐसे ही करते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि गर्ल्स सिर्फ डॉल से ही खेलती हैं, बॉयज़ जो हैं कार से खेलते हैं. So toys become a way to telling children that they will be different future when they become men and women. तो टॉयज़ ही मीन्स चाइल्डहुड के टाइम पे चिल्ड्रन जब होते हैं, बच्चे जब होते हैं, उसी टाइम पे ही ये क्या कर दिया जाता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, वो मैन का फ्यूचर क्या होगा, वेमेन का फ्यूचर क्या होगा. तो उनके टॉय पे ही अकॉर्डिंग हो जाता है, क्योंकि ये खिलौनों से ही तो उनकी डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया जाता है. So if we think about it, this difference is created in a smallest and most everyday things. Yeah, how girls must dress, that games boys should play, how girls need to talk so softly or boys need to be tough. मीन्स ये भी हो जाता है कि गर्ल्स को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से गेम बॉयज़ को खेलने चाहिए, गर्ल्स को सॉफ्टली बात करनी चाहिए, बॉय को काफ़ी टफ होना चाहिए. सारे मीन्स की एक ये कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है कि ऐसे करने चाहिए. ऑल दिस आर वेज of telling children that they have specific role to play when they grow up to man. ये सारे जो भी वे हैं बताने की मीन्स कैसे क्या करने चाहिए. इसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट में मैन एंड वुमेन का जो ग्रो अप होता है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है. लेटर इन द लाइफ दिस affects that subject we can study or careers we can choose. जिसकी वजह से काफ़ी हम लोग ना मैन एंड वुमेन का जो करियर चूज़ करने का टाइम होता है उसमें ये सारे जो वर्क होते हैं कि क्या मैं बॉय करने क्या गर्ल कर, काफ़ी अफेक्ट करता है. हाँ तो यहाँ देखते हैं हम लोग, इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर ओन द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली. हम लोग सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि खुद की सोसाइटी में अगर हम लोग अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर दे तो मैन एंड वुमेन का जो वर्क होता है वो इक्वली उनको वैल्यू नहीं किया जाता, उनको वैल्यू इक्वल नहीं दिया जाता. मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, मैन एंड वुमेन की सेम स्टेटस नहीं दिया जाता है. लेट्स अस लुक हाउ ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे वर्क होते हैं और क्या उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो माई मदर्स डज नॉट वर्क, ये जो पूरा टॉक डायलॉग यहाँ पे हुआ है, बात हुई है, वो है कि मेरी माँ वर्क नहीं करती. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शंस. रोसिया मैम
रोज़िया मैम needs volunteers, can't you take a holiday from office and volunteer? ये जो गर्ल्स है जो बोलती हैं कि हम लोग अपने स्कूल के थ्रू जा रहे हैं एक ट्रिप पे, तो रोज़िया मैम ने कहा है कि कोई भी मीन्स वॉल्टियर हो सकता है, तो आप तो अपने ऑफिस से हॉलीडे नहीं ले सकती कि एज अ वॉल्टियर बन पाएँ। सो हरप्रीत मदर्स ऑलवेज कम फ्रॉम एक्सर्सन्स बिकॉज सी डज़ नॉट वर्क। तो ये कहती हैं कि अपने वहाँ से बोलती हैं कि हरप्रीत की जो मदर हैं वो हमेशा आ जाती हैं हम लोग के साथ, हम लोग ट्रिप पे, और वॉल्टियर के तौर पे आ जाती है क्योंकि वो वर्क नहीं करती। तो सोनालीज, हाउ कैन यू सी दैट? यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। तो सोनाली जो है ये जो है सोनाली है, सोनाली की मदर है। तो सोनाली की मदर जो बोलती हैं सोनाली तुमको ये नहीं पता है कि जसप्रीत आंटी, जो कि हरप्रीत की जो मदर होती है जसप्रीत आंटी, कि वो मॉर्निंग में ही 5 बजे उठ जाती हैं और घर का पूरा काम करती हैं। सो यहाँ पे देखती है, यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। तो जो सोनाली वो कहती है हाँ ये तो पता है, लेकिन वो एक रियल वर्क नहीं है, वो तो हाउस वर्क है। ओह दैट्स व्हाट यू थिंक डू यू, लेट्स गो ओवर देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट सी थिंक। तो उसकी सोनाली की जो मदर है वो बोलती हैं, वो मीन्स कि तुमको ये लगता है कि ये कोई वर्क नहीं है, तो चलो हम लोग चलते हैं जसप्रीत आंटी के घर, उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या सोचती हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो, हर्षरन, सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज़ नॉट ए वर्किंग। सो सोनाली की जो मदर हैं वो जसप्रीत आंटी के हस्बैंड से बोलती हैं कि सोनाली ये सोचती हैं कि आपकी वाइफ जो है कोई वर्क नहीं करती। तो बट इज़ंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ हाउस वाइफ, सी डज़ नॉट वर्क। तो मीन्स तो वहीं पे जो है हरप्रीत का भाई शायद रहता है, तो वो कहता है ये कि हाँ मेरी जो मदर है सच में मीन्स कि वो एक हाउस वाइफ है, तो वो तो वर्क नहीं करती। तो देन जसप्रीत, वाई डू नॉट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चिल्ड्रन। तो जसप्रीत बोलती है कि हम लोग मीन्स कि क्यों ना मुझे रिलैक्स हो जाना चाहिए, कि फिर ये बोलती है तो हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, आप लोग पूरे वर्क कर लो पूरे घर का काम। तो ग्रेट आइडिया, ओके आई विल डू द स्ट्राइक टुमारो। तो जो सोनाली की मम्मी ये बोलती हैं कि क्यों नहीं मीन्स जसप्रीत आप ऐसा करें कि रिलैक्स हो जाएं और एक स्ट्राइक कर लें एक दिन के लिए, ताकि ये लोग अपना पूरा वर्क कर लें, ताकि ये पता चल जाए कि आप कौन सा काम मीन्स ये वर्क है कि नहीं है। तो वेन फन वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विथ पापा। तो जो हरप्रीत है वो बोलती है कि मीन्स कि हाँ ठीक है, हम लेके फ़न के तौर पे लेते हैं, टुमारो आप क्या करेंगी। मीन्स जसप्रीत आंटी को बोलती है उसकी लड़की की, हरप्रीत बोलती है कि कल आप स्ट्राइक पे रहिए, हम लोग सारे काम कर लेंगे पापा के साथ। ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वाई अरेंट द चिल्ड्रन रेडी। तो जसप्रीत के जो हस्बैंड होते हैं वो मॉर्निंग में उठते हैं, वो कहते हैं कि ओ नो मीन्स कि क्या हो गया, कहाँ गया मेरा ब्रेकफास्ट, चिल्ड्रन अभी रेडी क्यों नहीं हुए। सो हाउ वुड आई नो, आई एम अ स्ट्राइक, रिमेंबर बिसाइड मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टूडे। सो वो बोलती हैं कि मीन्स जसप्रीत बोलती हैं कि आपको पता नहीं, आप भूल गए क्या, मैं तो आज स्ट्राइक पे हूँ, और मंगला भी जो है जो कुछ काम करती है वो भी आज लीव पे है। तो फिर इनको रेला, ओहो दैट्स स्कूल बस, आई विल हैव अ ड्रॉप देम इन अ कार। तो फिर जो जसप्रीत के हस्बैंड हैं वो बोलते हैं अच्छा हमको याद आ गया, ठीक है मैं अपने बच्चों को कार से ड्रॉप कर दूंगा। तो फिर बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी मीन्स की कहते पापा जल्दी करिए लेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स। तो फिर ये निकलते हुए कहते हैं कि यार ये लंच बॉक्स कहाँ गया, बच्चों का लंच बॉक्स तो नहीं, हम तो भूल गए उसको बनाने के लिए। तो फिर बच्चे फिर बोलता है हरप्रीत के जो फादर बोलते हैं कि ठीक है मैं कुछ पैसे दे दूँगा बच्चों को। तो बोलते हैं नहीं मम्मी ने हम लोग को पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं। डिंग फिर इवनिंग के टाइम जो होता है उसमें आते हैं, हस्बैंड आते हैं, काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए होते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा टी कहाँ है। तो फिर होता है अच्छा मैं भूल गया, तुम तो स्ट्राइक पे हो मीन्स की, क्योंकि जब इवनिंग टाइम में आते हैं तो उनके हस्बैंड तो ये जसप्रीत आंटी हमेशा चाय वगैरह देती हैं, तो भूल जाते, फिर कहते हैं अच्छा हाँ मैं खुद ले लूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि सारे बच्चे में देखते हैं कि सबकी हाउस का क्या हाल हो गया होता है, पूरा सामान इधर का उधर हो गया होता है। सो फिर ये लोगों को लगता है कि
Did you expect it is a remain in exactly the same condition in which you left in this the morning dear? तो ये जसप्रीत बोलती हैं कि जो आप मॉर्निंग में छोड़ के गए थे वैसे ही है ये, आपको यही लग रहा था कि वैसे ही रहना चाहिए जैसे छोड़ के गए मीन्स अच्छे से रहेगा घर। तो हरप्रीत वेयर ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स मीन्स फिर क्या होता है, ये लोग यही सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा मीन्स वर्क हो गया, शाम का डिनर भी बनाना पड़ेगा। फिर उन लोगों को रियलाइज़ होता है कितना सारा वर्क जसप्रीत आंटी करती थी, जसप्रीत उनकी मदर कितना वर्क करती थी। तो यहाँ पे हम लोग अब ये वाला जो है वैल्यूइंग हाउस वर्क हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इस वजह से हम लोग। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, टेक केयर।